इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। उससे पहले वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। निकालो जरा, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग निकालो जरा। स्टेप्स फॉर राइटिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग। आपके पास बुक है? नहीं? कम एंड सिट ओवर यानो। स्टेप्स फॉर राइटिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप्स फॉर राइटिंग। देखो, राइटिंग तो सभी को पता है ना, क्या लिखना, बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? बचपन से मतलब जब पैदा हुए थे तब से। हाँ, क्या तुम्हें आता था लिखना? है? ओ हाँ, पैदा होने के 2-3 साल बाद लिखना स्टार्ट किया, राइट? क्या स्टेप्स अब हमारे क्या होते हैं लिखने के, हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सिलेक्टिंग अ टॉपिक। जब तक पता नहीं होगा लिखना क्या है, किस पर लिखना है, तब तक हम लिखेंगे कैसे? बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या निकालना है? टॉपिक। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एक टॉपिक। फॉर व्हाट? फॉर राइटिंग पर्पस। इजी? आई थिंक दिस इज वेरी मच इजी। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग? वो तो पहले स्टेप में हो गया ना हमारा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है हमें पहले से ही प्रिपेयर करना अपने आप को, पहले से ही अपना ब्रेन को प्रिपेयर करना, प्लान करना, ब्रेन को चलाना बेसिकली, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टू नो व्हाटएवर द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इज देयर, ताकि हम लिख सके। एक स्टोरी लिखनी है हम लोगों ने, एक स्टोरी लिखनी है, टॉपिक हमें पता होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पता है रैबिट और किसका, टर्टल का रेस, टॉपिक पता है। अब हमें सारी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कितनी लिखनी है? हमें 1 पेज की लिखनी है, हमें 10 पेजेस की लिखनी है, हमें पूरी बुक लिखनी है। उस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेशन, आइडियाज, सजेशंस जो हमें क्राउड को अपीलिंग लगे, वो कैसे करेंगे, वो सारी भी चीजें क्या करनी पड़ेगी? ब्रेनस्टॉर्म करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ब्रेनस्टॉर्म करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग? हमें अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। इजी? एंड लास्ट में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपना कंटेंट, कि हमें पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कहां पर क्या आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज इट क्लियर? इजी एवरीवन? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट कह रहा है किस किस तरीके से हो सकता है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे हो सकती है? कह रहा है सम ग्राफिक एग्जांपल्स आर। पहला कह रहा है रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाया, अब इससे क्या होगा? सर्कल में हमारा क्या होगा? मेन टॉपिक। सर्कल में क्या होगा? हमारा मेन टॉपिक। इसी को कनेक्ट करते हुए हमारी सारे भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वगैरह वगैरह आ सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं सीक्वेंशियल फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज, जिसको मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ एग्जाम्स में भी आप लोग पॉइंट्स में लिखा करो, क्योंकि फिर पॉइंट्स में ना मार्क्स मिलते हैं। समझ आ रहा है? अगर मैं तुम लोगों को कोई भी चीज पैराग्राफ में दे दूं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं लोगे अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज हाईलाइटेड आउट ऑफ इट। समझ आ रहा है? बट हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स में दे दूंगी, तुम लोग क्या बोलोगे? अरे वाह, इसमें कुछ पॉइंट्स है, शायद कोई ना कोई पॉइंट तो इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं पढ़ के देखता हूँ। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? दिस इज द मैनर एग्जामिनर ऑल्सो चेक्स इट। समझ आ रहा है? प्लीज टेक अ व्यू ऑफ व्हाट एग्जामिनर वांट्स एंड देन डू इट। बेटा, यू स्टडी फॉर योरसेल्फ. Huh? Whatever books you have brought, just study. Today there is no maths class right now. Okay? Yeah. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे? कंपैरिजन और कंट्रास्ट का भी आप डायग्राम्स बना सकते हो। कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैसे हो सकते हैं? आप सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज लिख सकते हो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से कोई भी सिमिलैरिटीज या फिर क्या डिससिमिलैरिटीज बना सकते हो। समझ आया? कॉलम वाइज बना सकते हो बेसिकली, दैट इज कंपेयर करना एक दूसरे को या फिर एक दूसरे के साथ मर्ज करना, कंट्रास्ट करके करना। समझ आया? इजी है, ठीक है? इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर आपको किस लिखा हुआ है, कह रहे अलाइक और डिफरेंट। क्या क्या चीजें अलाइक थी यहाँ पर, क्या क्या चीजें डिफरेंट थी। समझ आया? इजी है। नेक्स्ट कह रहे प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाइज भी कर सकते हो। एक प्रॉब्लम दे दी है, एक सोल्यूशन दे दिया है। प्रॉब्लम क्या थी? फॉर एग्जाम्पल रैबिट और टर्टल की केस में प्रॉब्लम क्या थी?
रैबिट वाज फास्ट, पता है नहीं पता है? तो ये किसके लिए प्रॉब्लम थी? टर्टल के लिए, बिकॉज टर्टल वाज स्लो एंड दिस वाज अ रेस. रेस में ही नीड टू बी फास्ट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? टर्टल को प्रॉब्लम क्या थी? दैट ही वाज स्लो. तो टर्टल क्या करता? टर्टल क्या करता? उसके लिए सोल्यूशन क्या होता? या तो वो रैबिट को डिस्ट्रैक्ट करता, और वो उससे तेज तो भाग ही नहीं सकता ना बेटा. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज स्लो. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो क्या कर सकता है? या तो रैबिट को डिस्ट्रैक्ट करता, और जो कि रैबिट ने खुद भी कर लिया. तो सोल्यूशन क्या था? रैबिट सो गया. हिंदी में लिख दो तुम लोगों की. इंग्लिश क्या है? क्या कर दिया रैबिट ने? सो गया, खुद ही सो गया. राइट. तो उसका सोल्यूशन एक तो ये हो गया कि वो खुद रैबिट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, या फिर रैबिट खुद ही सो गया. सो दैट्स द टाइम व्हेन ही क्रॉस्ड द लाइन. समझ आया? इजी है. नेक्स्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है. कॉज मतलब क्या होता है? कॉज मतलब क्या होता है? कारण. कॉज मतलब कारण. कॉज मतलब कारण. दैट इज करेक्ट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट? प्रभाव. वेरी गुड. उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से, उसका इफेक्ट क्या हुआ? बात समझ आ रही है? एक कारण की वजह से एक चीज पर क्या प्रभाव पड़ा है. सो आप कारण देख सकते हो एंड देन आप इफेक्ट बता सकते हो उसके. तो ये आप स्टोरीज में भी डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री खुली, उसकी वजह से क्या क्या हुआ? एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. बात समझ आ रही है? इजी है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है? कह रहे हैं फिर आप क्या करोगे? राइट करोगे. सो राइटिंग करोगे. उसके बाद आप राइटिंग करोगे. कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइटिंग. ऑब्वियसली हमें भी पता है क्यों, क्योंकि इसमें लेबर वर्क चलता है, एफर्ट डलते हैं. बात समझ आ रही है? उसमें काम लगता है, हाथों की मेहनत लगती है, बेसिकली राइटिंग में. समझ आया? ठीक है. नेक्स्ट कह रहे हैं रिवाइज करो. ये तो हम भी बोलते हैं ना तुम लोगों को, जो लिखा है उसके बाद उसको रिवाइज करो. रिवाइज का मतलब क्या होता है? कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा. बात समझ आ रही है? रिविजन का मतलब क्या है? You should know what you have written. Is it clear? And it is very important to revise everything in your exams as well. जब भी आप लिखते हो उसके बाद एक प्रूफ रीडिंग करो, उसके बाद रिवाइज भी करो कि क्या लिखा है. समझ आ रहा है? इजी है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. वही चीज, एडिट करो, उसके बाद जब रिवाइज कर लिया तो प्रूफ रीडिंग करो. प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या हुआ? अब कोई एरर तो नहीं है. एरर है तो ठीक कर लो उसको वहीं पर ही. समझ आया? नेक्स्ट क्या? पब्लिश और प्रिंट कर दो अगर जब सब कुछ हो गया तो. एक एडिटर भी बिठाया जा सकता है अपने आर्टिकल के लिए. आपको पता है ये चीज? जब हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह की एडिटिंग वो करवाते हैं ना, आर्टिकल्स लिखवाते हैं, तो उसमें एक एडिटर होता है. एडिटर का काम क्या है? सब कुछ देख लिया, उसके बाद वो देख रहा है कि कहीं कहीं कोई मिस्टेक्स है तो उसको सुधारो. एडिटर नहीं सुधारता है, एडिटर सिर्फ बताता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या क्या. बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अच्छे से. तो क्या करना है एडिटर ने तुम्हारा काम देखना है, तुम्हारी मिस्टेक्स निकालनी है, उसे तुम्हें सुधारना है, एंड देन तुम उसको पब्लिश या फिर प्रिंट करवाओ. समझ आया? अच्छे से. आर यू श्योर? नेक्स्ट कह रहे